दोस्तों, क्या आपने कभी उस चीख को सुना है जो रात की खामोशी को चीरती है? यह कभी उस साए को देखा है जो अंधेरे में छुपकर आपके करीब आता है? अगर नहीं, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। आज की कहानी उस शैतान की है जिसका सर उसके शरीर से अलग था, यानी कि सरकटा। हाल ही में रिलीज हो रही फिल्म स्त्री 2 में भी सरकटे को देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है सरकटा असल जिंदगी में एग्जिस्ट करता था? जी हाँ दोस्तों, कई सालों पहले महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में एक ऐसा ही शैतान पाया जाता था जिसका सर उसके शरीर से अलग था। आज हम आपको सरकटे भूत से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको अंधेरे से डरने पर मजबूर कर देगी और आपकी रूह कपा देगी। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है दो दोस्तों की, सुमित और दीपक। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ पले बड़े थे। सुमित की उम्र लगभग 21 साल थी और दीपक की 20 साल। ये दोनों बचपन से महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में रहते थे। इन दोनों को घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। खासकर शहरों में घूमना इनको ज़्यादा पसंद था। इसलिए जब कभी भी इनको मौका मिलता था तो ये बस पकड़ के अपने गांव के पास में ही मौजूद रत्नागिरी शहर में पहुंच जाया करते थे। रत्नागिरी एक बड़ा शहर था और यहाँ पर घूमने फिरने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। अक्सर ये लोग शनिवार और रविवार को यहाँ पर जाते थे और जब कभी भी कोई अच्छी फिल्म रिलीज़ होती थी तो फिल्म देखने के लिए भी यहाँ पर आते थे। इन्हें इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था। एक बार की बात है, एक बहुत ही अच्छी फिल्म रिलीज़ होती है। सुमित को मूवी देखने का बड़ा शौक था। उसने अपने दोस्त दीपक से बोला कि चलो ये मूवी देखने जाते हैं। शाम के 6 बजे का शो था। इन दोनों ने जब अपने घरों में इस बारे में बात करी तो इनके घर वालों ने बोला कि नहीं, इतनी रात को ठीक नहीं है। 9 बजे तक मूवी खत्म होगी और घर आते आते तुमको 10-11 बज जाएंगे। तो इनके घर वाले इनको जाने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर ये दोनों जिद करने लगते हैं और खाना नहीं खाते। तो इनके घर वाले कहते हैं कि बच्चे अब इतने तो समझदार हो गए हैं और वैसे भी रत्नागिरी तो आते जाते रहते हैं। फिर दोनों के घर वाले इनको जाने की परमिशन दे देते हैं। ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और शाम के तकरीबन 5:30 बजे के आसपास बस पकड़ के रत्नागिरी पहुंच जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद थिएटर से निकलते निकलते इनको बहुत देर हो जाती है और इनके गांव जाने वाली आखिरी बस भी इनसे छूट जाती है। ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनका गांव लगभग 6 किलोमीटर दूर था और इतने बड़े शहर में ये किसी को जानते भी नहीं थे और उस ज़माने में इतना मोबाइल भी नहीं था जो ये घर वालों को बता देते। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतनी दूर कैसे जाएंगे और घर वाले भी बहुत चिंता कर रहे होंगे। फिर सुमित कहता है कि क्यों ना हम पैदल चलें, और वैसे भी 6 किलोमीटर ही तो है, पहुंच जाएंगे। फिर ये दोनों रत्नागिरी से अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। आज इन दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। शुरुआत में 1-2 किलोमीटर तक तो रत्नागिरी का शहरी इलाका था तो इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद ये दोनों एक जंगल में एंटर करते हैं क्योंकि इनका गांव इसी जंगल के रास्ते होते हुए आता है। थोड़ी देर चलने के बाद ये दोनों घने जंगल वाले एरिया में एंटर करते हैं। अचानक से दीपक को दूर से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती है तो वो सुमित से बोलता है कि यार कुछ तो आवाज़ आ रही है, कोई जानवर तो नहीं है? तो सुमित बोलता है कि अपने हाथ में एक मोटी लकड़ी उठा लो और आसपास कुछ भी आए मार देना, डरना मत, क्योंकि यहाँ के जानवर जंगली हैं और वो किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। ये दोनों हाथों में लकड़ी लेके आगे बढ़ रहे थे। अचानक से इनको सामने एक पेड़ के पीछे से किसी के पैर दिखाई देते हैं। इसको देखकर इन दोनों के होश उड़ गए थे और दीपक के मुंह से चीख निकली गई थी कि सुमित ने उसका मुंह दबा लिया, क्योंकि सामने जो दिख रहा था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि सरकटा भूत था जिसका सर उसके शरीर से अलग था। ये दोनों उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर सुमित ने दीपक से बोला कि चुपचाप सीधे सीधे चलते रहो, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ होगी तो सरकटा उन पे हमला कर देगा और उन्हें मार डालेगा।
उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद इनको एक तालाब दिखाई देता है और ये देखते हैं कि सरकटा भी अब इनके पीछे नहीं आ रहा है। उस तालाब के पास अचानक से दीपक को बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। तो दीपक धीरे से इशारे में कहता है कि प्यास लगी है। तो सुमित कहता है कि ऐसे किसी भी अनजान तालाब का पानी नहीं पी सकते। तो दीपक बोलता है, मुझे थकान से चक्कर आ रहे हैं, मैं तालाब का पानी पी लूँगा, कुछ नहीं होगा। फिर वो तालाब की तरफ आगे बढ़ता है और पानी पीने लगता है। पानी पीते पीते अचानक से उसको अपने बाजू की तरफ से पानी में हलचल की आवाज़ आने लगती है। फिर वो बड़े धीरे से उस तरफ देखने की कोशिश करता है कि कोई मगरमच्छ वगैरह तो नहीं आ गया। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है कि पानी के अंदर से सरकटा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसको देखकर दीपक के पसीने छूट जाते हैं और उसकी ज़ोर से चीख निकल जाती है। दीपक की चीख सुनकर सुमित समझ जाता है कि उसने कुछ न कुछ तो देखा है। उसके बाद सुमित डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। यहाँ से दीपक भी पानी वानी छोड़ के भागने लगता है, लेकिन सरकटा भी उनका बहुत दूर तक पीछा करता है। ये दोनों एक दूसरे को बिना देखे बिना कुछ बोले बस भागे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ये अपने घर पे पहुँच जाते हैं, लेकिन घर पे सिर्फ एक ही पहुँचता है। दीपक अपने घर पे नहीं पहुँचा था। अब दीपक के माँ बाप चिंता करने लगते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि रात के 1 बज गए हैं और दीपक अभी तक नहीं आया। फिर दीपक का बड़ा भाई सुमित के घर जाता है ये देखने के लिए कि सुमित अपने घर पे पहुंचा है कि नहीं, और दीपक भी तो कहीं वहीं पर ही नहीं है। जब दीपक का भाई सुमित के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सुमित तो अपने घर पे पहुंच चुका है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। फिर वो सुमित से पूछता है कि दीपक कहाँ है, वो अभी तक घर नहीं आया। फिर सुमित परेशान होकर दीपक के भाई को सारी बात बताता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ आसपास के सारे लोग सुन लेते हैं और रात के समय ही पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। फिर सुमित सबको रोते हुए सारी बात बताता है। सब लोग सरकटे से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये पहला केस नहीं था कि सरकटे ने कुछ ऐसा किया था, इससे पहले भी सरकटे ने बहुत बार ऐसा किया था। उसके बाद सभी लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जंगल पे धावा बोलेंगे और सरकटा जहाँ भी दिखेगा उसे ख़त्म कर देंगे। कोई अपने घर से लाठी उठा रहा था तो कोई हथियार। सब लोग गुस्से में जंगल की तरफ चल दिए। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उन्हें सरकटा कहीं भी नहीं मिला। सरकटा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा भूत है जिसकी ताकत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। उसका अपना ही अलग माया जाल होता है शिकार करने का। सारे गांव वाले पूरी रात सरकटे को ढूंढते रहे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। मिला तो सिर्फ दीपक, जिसका सर उसके शरीर से अलग था। अपने घर के छोटे लड़के की ऐसी हालत देखकर दीपक के माँ बाप खुद को रोक नहीं पाए और वो वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अगले 10 दिनों तक सरकटा किसी को भी नहीं दिखा। फिर एक अमावस की रात को सरकटे को गांव में फिर से देखा गया। इस घटना को भले ही 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी गांव का कोई भी व्यक्ति रात में उस जंगल वाले रास्ते पे जाने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। और हम जल्दी ही लौटेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।